हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आइए आज आपको कटे हुए बिल्कुल न्यू चिकन पीस में से किस तरह से ब्लाउज निकालें ये हम आपको सिखाएंगे। इसमें से हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ब्लाउज की तैयार लेंथ है 14 इंच, लेकिन ये कढ़ाई हमारी 15 इंच है, वरना कढ़ाई कट जाएगी, इसलिए हम 16 इंच पर मार्क करेंगे। हम आधा आधा इंच दोनों ऊपर नीचे सिलाई मार्जिन के लिए ज़्यादा लेते हुए 16 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। 16 इंच पर हमें दोनों बीचों बीच में हमारी कढ़ाई सेंटर में आ रही है। अब हम 6.25 इंच पर शोल्डर का मार्क करेंगे और 6.25 पर आर्म्स होल का। इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे और फिर चेस्ट का माप करेंगे। चेस्ट का माप है 21 इंच, उसका हाफ हम 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और कमर का माप है 35 इंच। 35 इंच का हम एक भाग कर लेंगे, उसका 8.25 इंच हो गया। 8.25 इंच पर हम कमर का मार्किंग कर लेंगे। उसमें 1 इंच हम पीछे की प्लेटों के लिए एक्स्ट्रा लेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब 2 इंच पर ही हम चेस्ट की सिलाई मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे और इस तरह चेस्ट से कमर तक की मार्किंग से दोनों मार्किंग को हम लाइन खींच के मिला लेंगे। अब हम 1.5 इंच पर आर्म्स होल की गोलाई के लिए मार्क करके इस तरह से गोलाई कर देंगे। ये हमारा पीछे का पेस हो गया। अब हम पहले पीछे की पेस की कटिंग करेंगे। अभी हम गले की मार्किंग करेंगे। 7 इंच पर हम गले की लेंथ लेंगे और 2.5 इंच पर विड्थ लेंगे। पीछे का गला हम आला बनाएंगे। इस तरह से हम आले गले को मार्किंग करके तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पीछे का पेस हम काटने के बाद फिर हम आगे का पेस आपको काटना बताएंगे। आगे का पेस बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज किस तरह से हम काटेंगे ये आपको सिंपल तरीके से सिखाएंगे। इस तरह से हमें पीछे के गले की कटिंग कर लेनी है और आधा इंच हम शोल्डर की तरफ कम करते हुए कटिंग करेंगे, जैसे शोल्डर में ढाल होता है, इसलिए। अब हम आर्म्स होल की भी कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो चूहों का काटा हुआ था वो हमने निकाल दिया। जिनका भी ये ब्लाउज है वो काफ़ी परेशान थी कि हमारा ये इतना महंगा ब्लाउज पीस बेकार हो गया, लेकिन हमने कहा हम आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट निकाल के देंगे और उसमें बिल्कुल भी ये छेद वगैरह नहीं आएगा। हमने इस होल को निकाल दिया और देखिए बिल्कुल हमारा पीछे का पीस बन गया। अब हम पीछे बैक साइड वाले पीस को आगे इस तरह से रखेंगे। गले की साइड से हम आधा इंच ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि ये प्लेटों के लिए जाता है। जब हम प्लेटें डालते हैं तो प्लेटों में कपड़ा कम हो जाता है, इस वजह से हम इस साइड से, गले वाली साइड से आगे के पीस को आधा इंच ज़्यादा लेते हैं। अब हम पहले पीछे वाले पीस को इस तरह से रख के मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि प्रिंसेस कट ब्लाउज किस तरह से कटिंग होती है। पहले हम उसकी मार्किंग करेंगे, उसके बाद उसकी कटिंग करेंगे। आगे के गले की लेंथ हम 6 इंच रखेंगे और विड्थ तो उतनी ही है, उतनी ही रहेगी। नीचे की साइड में मार्किंग करनी हम भूल गए थे, ये हम बाद में कर रहे हैं। अब हम गले वाली साइड से 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हम प्लेटों के लिए मार्किंग करते हैं। अब हम ऊपर से 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। आप चाहें जितनी रखें उस हिसाब से रख लें, हम इसी हिसाब से प्लेटें डालते हैं। अब हम इस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइन खींच लेंगे और फिर हम 1 पॉइंट पीछे की साइड में 2.5 इंच हम
शोल्डर की साइड में इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये हम प्लेट डालेंगे। अब जो हमने 2.5 इंच लिया वो कपड़ा कम हो जाएगा, इसलिए हम शोल्डर वाली साइड से इस तरह से 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, लेकिन ऊपर की साइड से हमें केवल आधा इंच मार्जिन ज़्यादा लेना है और नीचे हमें 2.5 इंच, क्योंकि प्लेट हम डालेंगे तो वो कम हो जाएगा। अब हम 1 इंच इस तरह से नीचे ज़्यादा लेंगे और फिर हम नीचे इस तरह से 1 इंच से बिल्कुल नीचे मिलाते हुए दोनों साइडों से हम मिला लेंगे, जिस तरह हम कटोरी कट ब्लाउज में मिलाते हैं। उसके बाद हम जो हमने शोल्डर की मार्किंग की थी पहले हम उसे मार्किंग कर लेंगे, जिस तरह से जिससे आप लोग आसानी से समझ जाएं। जो हमने 6 इंच में 2 पॉइंट कम और 6 इंच आर्म्स होल लेकर मार्किंग की थी, वो हमने इस तरह से मार्किंग दोबारा कर ली। अब जो कॉर्नर है उस कॉर्नर से नीचे वाले 10 पॉइंट के पॉइंट तक हम इस तरह से मिला लेंगे। अब ये हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज कट कर बिल्कुल तैयार है। ये परफेक्ट ब्लाउज कटी है। इससे आपकी ब्लाउज का कपड़ा कम नहीं होगा और बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। अब हम आगे वाले पीस को इस तरह से कट कर लेंगे और हमने आगे वाले गले की डिज़ाइन भी चेंज की थी। ये आर्म्स होल की आगे के पर्दे में हम 1 इंच छांट दे देंगे और आगे वाले गले को भी हम आला गले की डिज़ाइन ही करेंगे। आगे पीछे हमारे दोनों गले एक से हो गए। आप चाहें तो आगे पीछे के गले अलग अलग तरह के कर लें, जिस तरह का आप लोगों को पसंद हो। अब हमने जो 1 इंच पर आगे के पेस में छांट दिया था उसे इस तरह से कटिंग कर लेंगे और फिर गले की भी कटिंग कर लेंगे। अब हमने जो प्लेट में 2.5 इंच की मार्किंग की थी उसे हम कट करके अलग कर देंगे। इस तरह से हम कट करेंगे और जो 2.5 इंच का कपड़ा है उसे कट करके अलग कर देंगे। ये कपड़ा बेकार है, ये किसी काम में नहीं आएगा। अब हमें इस तरह से इसे स्टिच करना है। अब हम बचे हुए कपड़े में से स्लीव्स निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये होल बिल्कुल निकल गया और हमारी बिल्कुल ही ब्लाउज बिना होल के कटिंग हो गई। इस तरह से हम 10 इंच पर मार्किंग करेंगे और फिर 3.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करते हुए स्लीव्स की गोलाई कर लेंगे। उसके बाद स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लें और शेयर भी कर लें। आप लाइक करेंगे तो हम आपको अगली वीडियो आसानी से भेज सकेंगे और आप लोगों को एक नई जो हम वीडियो डालेंगे उससे आसानी से आप देख सकेंगे कि क्या क्या हमने नया आइडिया डाला है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अब हम आगे वाले स्लीव्स में एक साइड में हम इस तरह से 1 इंच पर छांट दे देंगे, क्योंकि ये हमें आगे वाले पीस में छांट को इस तरह से स्टिच करना होता है। ये हमारी स्लीव्स भी कट कर तैयार हो गई। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी होल नहीं आया और ये आगे वाले पीस हैं। इतना महंगा ब्लाउज हमने बहुत ही आसानी से निकाल कर दे दिया। थैंक यू।